सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह के वलियों की बड़ी अजमत है। अल्लाह के वलियों की दोस्ती इंसान को दुनिया में भी काम आती है और अल्लाह के वलियों की दोस्ती कल बरोज़े क़यामत भी काम आएगी। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के वलियों की बारगाह से कुछ नहीं मिलता, माअज़ल्लाह, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के वलियों की दोस्ती से कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं एक आयत कुरान, दो आयतें कुरान की पेश करता हूँ, बल्कि तीन आयतें कुरान की पेश करता हूं और पूरी दुनिया से इसका जवाब मांगना चाहता हूं कि मुझे बताओ इस कुरान की आयत का जवाब तुम्हारे पास क्या है। आइए मैं आपको कुरान की रोशनी में समझाऊं। अल्लाह ने वलियों को ये ताकत दी है कि वो अपने मानने वालों में से जिसे चाहे जन्नती बना दे। ये पावर है उनके पास, ये पावर है। कुरान कहता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया, वो जन्नत जिसका वारिस, अल्लाह फरमा रहा है, जिसका वारिस हमारे बंदों में से हमने उनको बनाया जो अल्लाह से डरने वाले बंदे। तो अल्लाह ने अपने से डरने वाले बंदों को जन्नत का वारिस बना दिया। अब वो जिसे चाहे जन्नत में लेकर के चले जाए। सुभान अल्लाह। और जब तकवा की बात आती है तो गौसे पाक से बड़ा मुत्तकी और परहेजगार कौन होगा? उनके तकवा का क्या कहना। आज हमारे जुमलों की तासीर दिलो दिमाग पर नहीं उतरती नजर आती। आज एक बाप सोए हुए बेटे को लात मार करके नमाज के लिए उठाए तो बेटा उठता नहीं, करवट बदल के सो जाता है। लेकिन गौसे पाक मुर्दे को ठोकर मारे तो जिंदा हो जाता है। माजरा क्या है? हमारी ठोकरों से हमारा बेटा नहीं उठता और गौसे पाक की ठोकर से मुर्दा जिंदा हो जाता है। वजह यह है कि हम अपने पैरों पर अल्लाह की बंदगी के लिए खड़े नहीं होते, अपने पैरों को लेकर मस्जिद की तरफ नहीं जाते, अपने पैरों को लेकर बंदगी की तरफ और नेकियों की तरफ नहीं जाते। और गौसे पाक की शान ये है, वो खड़े भी होते थे अल्लाह के लिए, वो चलते भी थे तो अल्लाह के लिए, वो बैठते भी थे तो अल्लाह के लिए, वो उठते भी थे तो अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ने उन कदमों में तासीर पैदा फरमा दी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सैयदना गौसुस सकलैन कितने बड़े मुत्तकी थे। एक शुभ वाला लुकमा भी अपने हलक के नीचे गौसे पाक ने नहीं उतारा। एक शुभ वाला लुकमा, हराम तो छोड़ दीजिए, नाजायज तो छोड़ दीजिए, कोई डाउटफुल लुकमा भी गौसे पाक ने अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। बल्कि फरमाते हैं मैं अपनी मां के पेट में था और इत्तेफाकन मेरी मां एक सेब की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, जो किसी बाग का सेब था, मालिके बाग की इजाज़त नहीं थी और सेब की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया। तो फरमाते मैं अपनी माँ के शिकम में था, मैंने सोचा कि माँ सेब की तरफ हाथ बढ़ा रही है, तो मैंने अपनी माँ के पेट में करवट ली तो माँ को दर्द महसूस हुआ, माँ ने अपना हाथ खींच लिया। और फिर गौसे पाक फरमाते हैं विलादत के बाद जब बड़े हुए तो अर्ज करते माँ वो दिन तुझे याद है, याद है जब तेरा हाथ सेब की तरफ बढ़ा था और मैंने तेरे पेट में करवट ले ली थी। अंदाजा लगाएं आप। और सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा भी विलायत के ऊंचे मकाम पर फाइज थी। लेकिन ये वाकया दर हकीकत इंसानों के दिलो दिमाग को झंझोड़ने के लिए है और गौसे पाक की तरफ से नसीहत के लिए है कि याद रखो मकामात यूं ही नहीं मिला करते कि जो मिला खा लिया करो, बल्कि मकामात इस एतबार से मिला करते हैं जब तुम शुभ वाले लुक़मे से भी अपने आप को बचाओ। आज का मुसलमान कहीं भी चला गया KFC में खा रहा है,
बस गोश्त मछली चाहिए, गोश्त मुर्गी चाहिए, बस ये खाने को चाहिए, चाहे कैसा भी हो, कहीं का भी हो, कुछ भी हो, न हलाल की तमीज़ न हराम की तमीज़। मैं तो कहता हूँ इल्ला माशाअल्लाह पैदाइशी मुसलमान से नव मुस्लिम के अंदर हलाल और हराम की तमीज़ ज़्यादा है। मैं खुद अपना वाक़या आपको बताता हूँ। स्विट्ज़रलैंड के एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप के अंदर मैंने सोचा कुछ ले लूँ। एक स्कार्फ पहनी हुई खातून जो लग रहा था कि न्यू मुस्लिम है, वो अपने छोटे से 4-5 साल के बच्चे को लेकर वो भी वहाँ पर ड्यूटी फ्री शॉप के अंदर घूम रही थी। बच्चे ने एक चॉकलेट पर हाथ रखा और माँ से कहता है मुझे ये चाहिए। तो माँ ने दिला नहीं दिया। माँ ने उस चॉकलेट पर पहले देखा कि इसमें कंटेंट्स क्या है, क्या लिखा हुआ है। कहीं इसके अंदर सूअर की चर्बी वगैरह का तो मामला नहीं, खिंजीर की चर्बी वगैरह का तो मामला। माँ ने देखा कि उसके अंदर उस चीज़ की आमेज़श थी, तो अपने बच्चे को बोलती बेटा ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। क्या आज का पैदाइशी मुसलमान इन चीज़ों का ख्याल कर रहा है? बल्कि बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज़ करूँगा, जिसका मिला जो मिला खाओ और मज़े करो। क्यों ये मैदान बना, क्यों ये सोच बनी? ये सिर्फ इसलिए सोच बनी कि हमने अल्लाह के वलियों से जैसी दोस्ती होनी चाहिए वैसी दोस्ती नहीं की। ये सोशल जो है वेबसाइट पर और ये सोशल मीडिया के जरिए की दोस्ती की बुनियाद पर हमारे मिजाज के अंदर ये फर्क पैदा हुआ। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सज्जदना गौसुस सकलैन कुतुब रब्बानी, महबूब हक़ानी, कंदील नूरानी, मीरा शाह शेख, सज्जदना सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये पावर अता फरमाया था कि जिस किसी को चाहे हाथ पकड़ के अल्लाह का वली बनाते हैं। अल्लाह की दोस्ती का ताज उसके सर पर रखते हैं। तो अल्लाह के वली जो होते हैं वो विदाउट पावर वाले नहीं होते, पावर वाले होते हैं, उनके पास इख्तियार होता है। अब दूसरी आयत सुने, जिस तरीके से अल्लाह ने अपने बंदों में से जन्नत का वारिस उसे बनाया जो अल्लाह से डरने वाले हैं, ऐसे ही जमीन का वारिस भी अल्लाह ने उसको बनाया जो नेक हैं। कुरान कहता है अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। तो मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मामला भी ये था कि वो ज़मीन के भी वारिस थे। चाहते उसको ज़मीन अता फरमा देते, चाहते उसको बादशाहत अता फरमा देते, चाहते उसको मकामात रफ़िया से माला माल फरमा दिया करते। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सज्जदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु को अल्लाह ने वो नज़र अता फरमाई थी कि दिल की बातों को जान लिया करते थे, दिल की बातों को जान लिया करते थे। अल्लाहु अकबर। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुरीद आपके साथ चल रहा था और तन्हा वही था। उस मुरीद के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि आज तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज तन्हा मेरे पीर के साथ हूं, शेख के साथ हूं। अभी उसके दिल में यह ख्याल आना ही था कि थोड़ी देर के अंदर इस गली से उस गली से, इस जगह से उस जगह से लोगों का हुजूम गौसे पाक के करीब हो गया। यहाँ तक कि उनके मुरीद का मामला ये रहा कि इतनी भीड़ हो गई, लोगों को इतना मजमा हो गया कि वो मुरीद लोगों से बिछड़कर, गौसे पाक से बिछड़कर 1 किलोमीटर पीछे हो गया। इतना रश, इतना क्राउड। फिर गौसे पाक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु चलते चलते जब अपने दौलत कदे की तरफ बढ़े, भीड़ छटती चली गई और फिर वो मुरीद तन्हा गौसे पाक के करीब रह गया। तो सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बेटे
تیرے خیال میں یہ تھا کہ تو تنہا چل رہا ہے؟ سن لے، لوگوں کے دل کو اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھا ہے، میں جب چاہوں لوگوں کو جمع کر لوں، جب چاہوں لوگوں کو یہ طاقت اللہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور کیوں نہ عطا فرمائے؟ حدیث مبارکہ میں ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، اگر کوئی یہ کہے کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی دوستی کام نہیں آئے گی، تو میں قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں ان کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن بعض جگری دوست بعض کے دشمن بن جائیں گے مگر اللہ سے ڈرنے والے بندے، متقین۔ متقیوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ جو ان سے دوستی کرے گا تو قیامت میں جگری دوست تو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن متقین دشمن نہیں بنیں گے، اس لیے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو عالم بھی ہو، اس لیے کہ تقوی کی دولت علم کے بغیر حاصل ہونا مشکل، لیکن انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کل بروز قیامت عالم کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ مولا سب تو جنت میں جا رہے ہیں، مجھے کیوں دروازے پر روک دیا گیا؟ تو رب ارشاد فرمائے گا آج تو تنہا جنت میں نہیں جائے گا، یہ دیکھ جہنمیوں کی قطار لگی ہے، اس میں سے جس کسی نے دنیا میں تجھے پانی پلایا ہو، دنیا میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، ان جہنمیوں کی قطار میں اگر ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلا جا۔ تو جب ایک عالم اس طریقے سے جنت میں لے جا سکتا ہے تو جن پر علماء ناز نہیں اولیاء ناز کرتے ہو ان غوث پاک کا مقام کتنا آسان ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ایسوں سے دوستی نہ کریں جن کی دوستی تمہیں بربادی کی طرف لے جائے۔ اللہ کے ولیوں کی دوستی کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرو کہ یہ وہ دوست ہیں، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جو ان کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کر لے، ان کی تعلیمات پر عمل کرے تو وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے نہیں، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر کے جاتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اللہ عز و جل کے انہی برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔